Hi guys. Now since the phase 1 of SEBI Grade A legal exam is over, you must have started the preparation of phase 2 of the examination. क्योंकि real competition start होता है phase 2 से. Phase 1 was the qualifying in nature. There you just needed to score 80 out of 200. तो चाहे आपने 80 out of 200 स्कोर किया हो phase 1 में, चाहे आपने 200 out of 200 स्कोर किया हो phase 1 में, यहां पर सारे कैंडिडेट्स इक्वल हैं. जो भी phase 2 पहुंच रहे हैं, जो भी phase 2 में अपीयर होंगे गाइस, दे ऑल आर इक्वल. तो रियल कॉम्पिटिशन यहां से स्टार्ट होता है. व्हाई दिस इज सो? क्योंकि द मार्क्स ऑफ phase 2 एंड इंटरव्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ योर सिलेक्शन. दैट इज व्हाई यू हैव टू गिव योर बेस्ट. अब यहां पे फिक्स्ड कट ऑफ का क्राइटेरिया कोई रेलेवेंट नहीं है, राइट? तो यहां पे यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर इन टॉप 75 कैंडिडेट्स हु विल बी अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू. तो यही कोशिश करनी गाइज आपको, और उसी के हिसाब से यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज, यू हैव टू प्लान, यू हैव टू स्टडी, राइट? और अगर हम इस स्टडी प्लान की बात करें गाइज, तो वहां पर पेपर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है. व्हाई दिस इज सो? क्योंकि ये एक तो लीगल स्ट्रीम की पोस्ट है, पेपर 2 भी आपका लीगल है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द वेटेज, सो वेटेज इज 2/3. इफ यू सी द नोटिफिकेशन, देयर यू कैन सी दैट द वेटेज ऑफ पेपर 2 इज 2/3 और 1/3 है पेपर 1 की, राइट? तो अगर आपकी प्रिपरेशन 2/3 में अच्छी नहीं है, तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी कम हो जाते हैं. सो यू हैव टू हैव अ गुड कमांड ओवर पेपर 2 इफ यू वांट टू बिकम अ SEBI ग्रेड ए लीगल ऑफिसर. दैट इज व्हाई इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू स्कोर 75 प्लस मार्क्स इन पेपर 2 ऑफ फेज 2. गाइस, अगर आपके 75 प्लस मार्क्स रहेंगे तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, राइट? सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्कोर 75 प्लस मार्क्स इन फेज 2 ऑफ पेपर 2. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. बट स्टार्ट करने से पहले वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट रियल कॉम्पिटिशन स्टार्ट्स फ्रॉम फेज 2 इटसेल्फ. तो गाइज वहां पे यू हैव टू रेफर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, PYQ आपको रेफर करने ही करने हैं, सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन फेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट? उसके लिए गाइज वेयर यू कैन गेट द पेपर, यू कैन गेट द पेपर फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. यू जस्ट नीड टू गो टू द लिंक, क्लिक इट एंड डाउनलोड इट. एंड गाइज नॉट ओनली डाउनलोड इट, यू हैव टू रेफर इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. तभी आपको समझ में आएगा कि किसी टॉपिक को कितने डेप्थ में पढ़ना है, राइट? चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं सेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू सी द सिलेबस, सो दिस इज द सिलेबस. द वेटेज ऑफ दिस सिलेबस इज 2/3. फेज 2 में इसका वेटेज 2/3 है गाइस. एंड इफ आई टॉक अबाउट 2/3 में भी, सो हियर यू कैन सी सिक्योरिटीज लॉस का वेटेज सबसे ज्यादा है गाइस. ठीक है, सिक्योरिटीज लॉस का वेटेज है सबसे ज्यादा, जो कि 40% है. देन 30% है यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉस का एंड 30% है यहाँ पे क्रिमिनल लॉस का, राइट? सो हियर यू कैन सी कि यहां पर जो आपकी कमांड होनी चाहिए, एक तो पेपर 2 में पूरी होनी चाहिए, उसके बाद आपकी जो अच्छी कमांड है दैट शुड बी ऑन सिक्योरिटीज लॉस, क्योंकि ये सेबी का कोर एरिया, राइट? बीइंग अ लॉ ऑफिसर, यू आर suppose you are expected to have a good command, good knowledge of securities laws. That is why यहां पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए. बट लिमिटेड पीरियड में 30 डेज बचे हैं गाइज. 30 डेज में किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, क्या सारी चीजें आप पढ़ेंगे, वो शायद पॉसिबल नहीं है. बट यहां पे आपको वो चीजें डेफिनेटली कवर करनी है विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट? तो चलिए बात करते हैं हाउ टू स्कोर 75 प्लस इन पेपर 2 ऑफ फेज 2. ठीक है, पेपर 2 ऑफ फेज 2 में अगर 75% मार्क्स लेकर आने हैं या 75 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए गाइस? सबसे पहले कवर सिक्योरिटीज लॉज वेल. गाइस सिक्योरिटीज लॉज में जो कि क्या क्या उसमें 5 रेगुलेशंस आते हैं, 2 रूल्स आते हैं, 3 एक्ट्स आते हैं, दैट इज SEBI एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट. उसको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है. यू हैव टू कवर इट वेरी वेल, यू हैव टू कवर इट होलिस्टिकली, यू हैव टू कवर इट थॉरोली. बहुत अच्छी तरीके से करना है गाइज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपकी कमांड सिक्योरिटीज लॉस पर नहीं है, तो आप समझ लीजिए आपकी कमांड 40% ऑफ द सिलेबस पर नहीं है, राइट? तो यहां पे आपको सिक्योरिटीज लॉस करना है और अभी से स्टार्ट करना है गाइज. इफ यू हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन दैट इज गुड. इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड द प्रिपरेशन गाइज, यू आर नॉट सपोज टू वेट टू मच, यू आर नॉट सपोज टू वेट फॉर द रिजल्ट इटसेल्फ. ठीक है, रिजल्ट तो जो भी आएगा 2-3 दिनों में रिजल्ट आ जाएगा, राइट? बट यू नीड टू फोकस ऑन सिक्योरिटीज लॉस. सो स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ सिक्योरिटीज लॉस, कवर करना चालू करिए. ठीक है, इस पे अगर आपने एक बार कमांड बना ली गाइस, तो यू विल बी इनफ कॉन्फिडेंट कि नाउ आई एम इनफ कॉन्फिडेंट दैट आई कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन करेक्ट इन द एग्जामिनेशन, राइट? तो यहां पे सिक्योरिटीज लॉस को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है, हॉलिस्टिकली थॉरोली कवर करना, राइट? नाउ सेकंड इज cover limited chapters of Companies Act. Guys, you know there are 29 chapters in Companies Act. सारे के सारे 29 चैप्टर्स कवर करना इज नॉट पॉसिबल. उसमें आपको 1 मंथ से ज्यादा का टाइम लग जाएगा, राइट? मोर देन 1 मंथ आपको लग जाएगा अगर आप यहां पे बेसिकली पूरा कंपनीज एक्ट कवर करने जाते हैं तो. बट
आपके पास टाइम ही 1 मंथ का है, तो आप उसमें सिर्फ पूरा टाइम कंपनीज एक्ट में नहीं डिवोट कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पे लिमिटेड चैप्टर्स ही कवर करने गाइस। एंड व्हाट आर दोज लिमिटेड चैप्टर्स? सो आउट ऑफ 29 यू जस्ट नीड टू कवर 14 चैप्टर्स, ठीक है, 14 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं गाइस। और वो 14 चैप्टर्स कौन से होंगे, दैट आई टोल्ड इन दिस वीडियो। सो जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखी गाइस, ये वीडियो जरूर देखें। यहाँ पे आई हैव मेंशन्ड कि व्हाट आर दोज 14 चैप्टर्स अंडर कंपनीज एक्ट दैट यू हैव टू कवर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। आप वही 14 चैप्टर्स पढ़िए, वहीं से ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, वहीं से डिस्क्रिप्टिव भी आएंगे, राइट। उसके अलावा मत पढ़िएगा इस, क्योंकि पूरे 29 चैप्टर्स कवर करना इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, राइट। सो ये 14 चैप्टर्स जो इस वीडियो में मेंशन किए हुए गाइस, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अंडर द कंपनीज एक्ट, राइट। तो इस तरीके से ही आपको प्रोसीड करना है। देन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि गाइस इफ आई टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव पार्ट, राइट, you know very well that this year SEBI has introduced 30 marks descriptive component in paper 2 of phase 2, right। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, if I talk about the objective component, right, तो वहां पे जो मार्क्स होंगे वो लगभग आसपास ही होंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट द रियल डिफरेंस विल बी इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। और डिस्क्रिप्टिव पार्ट वो एरिया है जहां पे बहुत सारे लोग उसको अंडर एस्टिमेट करेंगे भी कि हम बाद में प्रिपेयर कर लेंगे, हमने अपने ग्रेजुएशन में पूरा लिखा है, हमने राइटिंग प्रैक्टिस की है, सो आई विल बी एबल टू राइट इन द एग्जामिनेशन इटसेल्फ। ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है, ऐसी कोई भी माइंडसेट नहीं रखना है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, डिवोट एटलीस्ट हाफ एन आवर डिवोट करिए, बहुत ज्यादा नहीं। अगर आप कर सकते हैं गाइस तो 1 घंटे भी डिवोट कर दीजिए। सो ट्राई टू राइट 2 आंसर्स ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है, 2 आंसर आप डेली बेसिस पर लिखने की कोशिश करिए। आज से ही आपको करना है गाइस। अगर आपने ये नहीं किया तो लास्ट मोमेंट पे आपको पैनिक सिचुएशन में आ जाएंगे आप, जहां पर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि मैं किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव लिखूं, और इस पैनिक सिचुएशन के चलते ही एग्जाम में आप मिस्टेक्स करके आएंगे, राइट। सो यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट वेरी वेल। बहुत अच्छी तरीके से आपको करना है गाइस, और लिमिटेड वर्ड्स में आपको करना है, प्रॉपर अरेंज प्रॉपर सीक्वेंस बनाकर करना है, प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ करना है। क्योंकि व्हाट वी डू इन यूनिवर्सिटी एग्जाम, राइट, जब हम ग्रेजुएशन करते हैं वहां पे हमारा जो फोकस होता है वो होता है कि पेज, हम जितने ज्यादा पेज फिल कर सकते हैं, जितने ज्यादा पेज भर सकते हैं, उतने हम पेज भरने की कोशिश करते हैं, राइट। बट वो जो अप्रोच है, वो जो मेंटेलिटी है, वो जो माइंड सेट है, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क हियर इन सेबी एग्जामिनेशन। हियर यू हैव टू राइट लिमिटेड, जो कि वर्ड लिमिट होगी, विच हैज नॉट बीन रिवील्ड बाय सेबी येट। तो उस लिमिटेड वर्ड लिमिट में ही आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन करनी होंगी। तो उस माइंड सेट से, उस पर्सपेक्टिव से यू हैव टू प्रैक्टिस द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ठीक है। नंबर 4th एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज रेफर बेयर एक्ट्स। गाइस बेयर एक्ट के अलावा यहां पे कुछ भी रेफर मत करिए। बिलीव मी, अगर आप बेयर एक्ट रेफर कर रहे हैं सो यू विल बी वेल क्वालिफाइड टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली बेयर एक्ट से ही फ्रेम किए जाते हैं। ये आइडिया आपको फेज 1 के बाद लग भी गया होगा। तो फेज 1 में चाहे वो चीजें बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट ना हुई हो, बट फेज 2 में यू विल सी कि मोर देन 90% जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली बेयर एक्ट से ही फ्रेम किए जा रहे हैं, राइट। तो इफ यू हैव रेड द सेक्शंस, इफ यू हैव रेड द प्रोविजंस, तो वहां पे डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन पिक करते हैं गाइस, वो प्रोविजन को ब्रेक कर देते हैं और वहां से क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, राइट। सो दिस यू नीड टू कीप इन माइंड कि यहां पे आपको बेयर एक्ट ही रेफर करना है फॉर एवरी टॉपिक दैट इज मेंशन्ड इन द सिलेबस ऑफ पेपर 2 ऑफ फेज 2, चाहे वो सिक्योरिटीज लॉज हो, चाहे वो कॉर्पोरेट लॉज हो, और चाहे वो क्रिमिनल लॉज हो, राइट। तो आपको बेयर एक्ट ही रेफर करनी है। सो दीज ऑल आर द स्ट्रैटेजी जिनको फॉलो करके you can easily score 75 plus marks in paper 2, और believe me, अगर आपके 75 plus marks आ रहे हैं so you are qualified to become a SEBI grade A legal officer, राइट। तो आपको इसी पर्सपेक्टिव से, इसी माइंडसेट से काम करना है गाइज, यही चीजें फोकस करनी है। क्योंकि डू नॉट गो फॉर कि मेरे पास 30 दिन में सारा कुछ कवर कर लूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप सारी चीजें कवर नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी भी पड़ेंगी। बट यहां पे आपको क्या छोड़ना है वो चीज ध्यान रखिए कि आपको कुछ चीजें एक्चुअल में छोड़नी है, तो वो चीजें आपको छोड़नी ही है, उनको कवर नहीं करना है, राइट। जो कवर करना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, और उनको कवर करके बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि मोर देन 90% पेपर विल बी फ्रॉम दोज टॉपिक्स इटसेल्फ, राइट गाइज। सो दिस इज ऑल गाइज। एंड गाइज, जिनको ये लग रहा है कि दिस इज डिफिकल्ट, ठीक है, मेरे लिए डिफिकल्ट, इस लिमिटेड टाइम में मैं नहीं कर पाऊंगा, या उन्हें लग रहा है कि आई एम नॉट एबल टू प्रैक्टिस, ठीक है, आपने पढ़ तो लिया लेकिन प्रैक्टिस कैसे करें। सो गाइस, फॉर दोस कैंडिडेट्स वी हैव लॉन्च्ड 2 डिफरेंट कोर्सेज। नंबर फर्स्ट इज लाइव क्रैश कोर्स फॉर फेज 2 एंड नंबर सेकंड इज टेस्ट सीरीज फॉर फेज 2, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट टेस्ट सीरीज फर्स्ट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम प्रोवाइड करें चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइक जो भी टॉपिक्स आपके मेंशन है, फॉर एग्जाम्पल आईपीसी चैप्टर 1, आईपीसी चैप्टर 2, आईपीसी चैप्टर 3, सेम वे आपको इस कोर्स में मिलेंगे।
चैप्टर वाइज टेस्ट, मतलब आपको आईपीसी चैप्टर 1 के अलग टेस्ट मिलेंगे, यू विल गेट सेपरेट टेस्ट फॉर चैप्टर 2, यू विल गेट सेपरेट टेस्ट फॉर चैप्टर 3। सेम इज द केस विद सिक्योरिटीज लॉज आल्सो, कॉर्पोरेट लॉज आल्सो। तो आपको सेबी एक्ट के अलग क्विज मिलेंगे, यू विल गेट डिफरेंट सेपरेट टेस्ट फॉर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, यू विल गेट डिफरेंट सेपरेट टेस्ट फॉर डिपॉजिटरीज एक्ट, राइट। और जो भी रूल्स और रेगुलेशन सबके आपको अलग अलग टेस्ट मिलेंगे। दिस इज व्हाट आई मीन by chapter test. Number second is full length test. Full length test will be provided guys and that will be evaluated. ठीक है, full length test will be evaluated. वो आपका evaluation होगा यहाँ पे, got it? Proper evaluation provide किया जाएगा descriptive part का। तो यहां पे बात करें पेपर 1 के डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की, तो उसके भी फुल लेंथ मॉक्स अवेलेबल है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द पेपर 2, तो उसके भी फुल लेंथ मॉक्स विल बी देयर एंड द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ बोथ द पेपर्स विल बी इवैल्यूएटेड एंड वी विल गिव यू द डिटेल्ड फीडबैक कि किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को इंप्रूव करना है, व्हाट आर द एरियाज वेयर यू आर लैकिंग, व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, वो सारी चीजें वी विल लेट यू नो in the evaluation part. And the last is one-to-one mentorship support, right? वो चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। Now if I talk about live crash course, तो all the features of test series are there in crash course. क्रैश कोर्स में टेस्ट सीरीज के सारे फीचर हैं गाइस, बट यहां पे एक यूनिक फीचर है लाइव क्लास। Here live classes will be there where we will be covering each and every important topic that is important and relevant for the phase 2 of the examination। तो वो live classes ही यहाँ के USP है, यहाँ का यूनिक फीचर है गाइस क्रैश कोर्स का। एंड शॉर्ट नोट्स विल बी प्रोवाइडेड, दैट इज द नोट्स दैट विल बी यूज्ड इन द सेशन इटसेल्फ, दैट विल बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स, राइट। उसके अलावा टेस्ट सीरीज के सारे फीचर यू विल गेट इन द क्रैश कोर्स एंड ऑल्सो one-to-one mentor support will be there. So these all are the features guys. So those who want to avail guys, we are running a very good discount. You can check the link in the description box below. वहां जाकर आप सारे फीचर्स देख सकते हैं and you can enroll for this course. And guys, take advantage of these courses. बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं और लिमिटेड टाइम में आपके प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा सोर्स है, राइट। तो जाके आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिए एंड इफ यू वांट यू कैन अवेल दिस कोर्स बिकॉज लाइव क्लासेज में यहाँ पे जो है बैच साइज लिमिटेड है और क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच गाइज, विल मीट इन अनदर सेशन, टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।